सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि हनुमान जी की आउटलाइन बनाई गई थी। तो इस पार्ट पर आप लोग सीखेंगे हनुमान जी की शेडिंग करना। ठीक है, तो आज इस पार्ट पर सिर्फ फेस की शेडिंग करेंगे। तो A to Z आप लोग सब कुछ सीखेंगे उसमें, कैसे चारकोल पाउडर अप्लाई किया जाता है और चारकोल पेंसिल का कहाँ यूज़ करना है, ग्रेफाइट पेंसिल का कहाँ यूज़ करना है, मेकअप ब्रश का कहाँ यूज़ करना है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा सब सीखेंगे ट्यूटोरियल। ठीक है, सबसे पहले ये चारकोल पाउडर लेंगे फर्स्ट लेयर के लिए। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट लेयर अगर एक बार चारकोल पाउडर से हो गई तो सेकंड लेयर ग्रेफाइट पेंसिल से करेंगे तो डिटेलिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करूँ आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये चारकोल पाउडर है। और अगर आपको कुछ मटेरियल बाई करने हो तो आप मुझे बताइएगा, पूछिएगा, तो आपको लिंक दे देंगे तो आप बाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने, ये मेकअप ब्रश है तो थोड़ा सा मैंने इसमें ढक्कन में डाल दिया है चारकोल पाउडर। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे जिससे कि पूरी तरह इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है वरना फिर ख़राब हो जाएगी स्केच। ठीक है, थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले आई ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई। ओके, दिख रहा होगा आपको। तो हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा नहीं, बस फर्स्ट लेयर के लिए अप्लाई करना है, बस थोड़ा थोड़ा। एंड अब यहाँ पर ज़्यादा डार्क है ना, तो यहाँ मुझे चारकोल पाउडर का यूज़ ज़्यादा करना होगा, यहाँ ज़्यादा ब्लैक है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा दूसरे ब्रश का यूज़ करेंगे, ये ब्रश का। अब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया पर कौन सा ब्रश यूज कर सकते हैं। आप देखते जाइए बस। कुछ मुझे लेना होगा चारकोल पेंसिल, ये चारकोल पेंसिल है। इसे भी आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हर जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे ना उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इजीली बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ डार्क है ना, तो ऐसे ही बस आई की जगह छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर होगा और रेड कलर के लिए ना उसको बाद में यूज करेंगे। रेड कलर के लिए सॉफ्ट पेस्टल का यूज करेंगे तो उसको फिर बाद में देखेंगे। अभी ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ें कवर कर लें। एंड अब हम ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। ब्लेंडर का यूज़ पेंसिल को मर्ज करने के लिए की जाता है। तो जो मैंने ये चारकोल पेंसिल चलाई थी यहाँ पर, इसको मर्ज कर देंगे ब्लेंडर से। ठीक है, ऐसे करके। तो जो बीच बीच में जो डॉट बचते हैं ना तो वो सब मर्ज कर देता है, एकदम ब्लैक कर देता है। जो छोटे छोटे एरिया रहते हैं ना उनको ये एकदम मर्ज कर देता है। एंड अब यूज़ करेंगे इस फिर से पेंसिल का। एंड ये जो लाइंस है ना इसको ड्रॉ करेंगे, ये लाइंस को ड्रॉ करेंगे, फिर डिटेल्स में जाएंगे। पहले ड्रॉ करो फिर डिटेल्स करो। ठीक है, डायरेक्ट डिटेल्स करोगे आपकी स्केच भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, एंड एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट यही करते हैं, पहले कुछ ड्रॉ करते हैं फिर उसको खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ क्या करेंगे, पहले इस लाइंस को ड्रॉ करो, फिर इन लाइंस में हाइलाइट्स बाद में देंगे। चलो इस वाली पेंसिल का यूज़ करते हैं 12B। आप लोग लाइट एरिया के लिए HB 2B 4B ऐसे मतलब यूज़ करेंगे। अभी आप शुरुआत में यूज करिए उसी तरह, बट जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना तो आपके पास अगर 12B पेंसिल भी होगी ना तो आपको अगर जहाँ पर थोड़ा लाइट पेंसिल चलानी है तो आपका हाथ जब बैठा रहेगा तो उस पार्ट पर भी आप लाइट एरिया कवर कर सकेंगे। ठीक है,
बट वहीं अगर आपका हाथ नहीं बैठा, आप बिगनर आर्टिस्ट हैं, तो आप उन्हीं पेंसिल का यूज करिए जो लाइट एरिया के लिए HB 2B 4B ऐसे होता है ना, तो ऐसे यूज करिए। मैंने सिर्फ 1 साल तक ऐसी पेंसिल का यूज किया था और अब डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज करते हैं, चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। कुछ नहीं है। और हाँ, जब शेडिंग करिएगा ना तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ से मत पकड़िए, मतलब शेडिंग हो या फिर आउटलाइन हो, यहाँ से पेंसिल मत पकड़िए। आपको सजेस्ट करेंगे हम कि ऐसे नापिए, ठीक है। 4 फिंगर है ना, अब जितने में लास्ट यहाँ पर डिस्टेंस बच रही है, यहाँ से पकड़िए, ठीक है। सबसे बेस्ट है यहाँ से पकड़ने का। Watch your step in the storm uptown. We're fighting for you. ये टिश्यू पेपर जो नॉर्मली आप लोगों के घर में रहता है, शादी वादी में रहता है, तो इसको थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे एंड इसके बाद ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे। To come back home soon. The family. हाईलाइट देने के लिए हम यूज़ करेंगे मोनो ज़ीरो इरेज़र, वाइट जेल पेन और वाइट पेंसिल जो कि ग्लास मार्किंग की है, और ये मोनो ज़ीरो इरेज़र है, ठीक है। और ये नॉर्मल सा जेल पेन है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से ऊपर से। ये इरेज़र है, कुछ नहीं, बस इसके अंदर नीडल रहती है, ख़त्म भी हो चुकी है, थोड़ी सी बची है, बहुत महंगी मिलती है, ये 300 की मिलती है ये इरेज़र, ठीक है। तो इस इरेज़र का यूज़ बहुत कम यूज करें, मतलब जब आप बहुत अच्छी आर्ट बना पाएँ, ठीक है। मतलब शुरुआत में आप इसको बाय मत करें, क्योंकि यार महंगी है। अगर आपके पास पैसा है तो ले लीजिए, ऐसा है नहीं, मतलब मना नहीं कर रहे हैं, बट क्या मतलब है इसका, मतलब अभी आप अगर शुरुआत कर रहे हैं ना तो पेंसिल का यूज करिए जिसमें रबड़ रहती है, इरेज़र पेंसिल होती है, वो कम प्राइस में मिल जाएगी, तो उसका भी यूज करिए। अभी सीखिए ना कि कहाँ कैसे यूज करना है, फिर जब आपके पास कमीशन वर्क आने लगे, आपके पास बजट हो जाए, तो फिर आप आराम से ख़रीद सकते हैं। इसको मैंने 2 साल, स्टार्टिंग के 2 साल तक नहीं बाई किया था, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी आर्ट अच्छी बनने लगी है और मुझे अच्छे आर्ट मटेरियल की ज़रूरत अब पड़ेगी, तो फिर तब मैंने इसे बाई किया था। एंड अभी ये मेरे ख़त्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। ये फर्स्ट इरेज़र है, बट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ा सा ऐसे टिश्यू पेपर को यहाँ रख लेंगे, जिससे मेरा हाथ यहाँ आएगा नहीं, तो गंदा नहीं होगा पेज। अब हाइलाइट्स देंगे, यहाँ कुछ डॉट्स बने हुए हैं ऐसे। वैसे हाइलाइट्स देने के लिए ये इरेज़र भी काफ़ी अच्छी होती है, आप देख सकते हैं। ऐसे डैब करना होता है, उस एरिया का पूरा कचरा निकाल देता है वो। तो कुछ हद तक डिटेलिंग्स हो गई हैं, एंड अब फिर से हम इसका यूज़ करेंगे ऐसे करके, अब फिर से डार्क एरिया को कवर करेंगे। अब फिर से मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करेंगे हाइलाइट्स के लिए, फिर से देंगे हाइलाइट्स। ठीक है, अब ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इधर वाले में बनाएंगे उस पार्ट को। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, ये सॉफ्ट चारकोल पाउडर, इसका यूज़ करेंगे। अच्छा देखिए एक बात और, इधर हाईलाइट ज़्यादा है, इधर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा डार्क होगा इस पार्ट में, वैल्यूज़ फोकस करो, ठीक है।
डिटेल्स पर कम फोकस करो, उससे पहले वैल्यूज़ पर फोकस करो, तभी एक रियलिस्टिक स्केच बनेगी। जब आप लाइटिंग का अच्छा नॉलेज नहीं रख पाएंगे ना, तो स्केच उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले देखिए ना, वैल्यूज़ देखिए, डार्कनेस कहाँ है, लाइटनेस कहाँ है, इन चीज़ों को देखिए, फिर उसके बाद डिटेलिंग्स पर जाइए। तो पहले जैसे इसमें भी मैंने पहले वैल्यूज़ फोकस किया, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, मैंने वहाँ पेंसिल चलाई, सॉफ्ट पेस्टल का यूज किया, फिर उसके बाद मैंने डिटेल्स पर फोकस किया, मैंने मोनो जीरो इरेजर से डिटेलिंग्स दी, बहुत कुछ किया। ठीक है, तो अब इधर भी चलेंगे। पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे चारकोल पाउडर से, ऐसे हल्के हाथों से, ज़्यादा भारी हाथों का यूज़ मत करिएगा। और इस पार्ट में उस हद तक चारकोल पाउडर का यूज करेंगे जिस हद तक हमारी आउटलाइन थोड़ी थोड़ी बस दिखे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चारकोल पाउडर का यूज होगा। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउटलाइन ज़्यादा कर लेनी चाहिए डार्क, तो हमें और आसानी होगी फर्स्ट लेयर की पाउडर से, मतलब चारकोल पाउडर से यूज करने में सही रहेगा, कि इस बात का डर नहीं रहेगा कि हमारी आउटलाइन बिगड़ रही है। थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है चारकोल पाउडर से, एंड अब हम थोड़ा डिटेल्स देंगे। सो पहले हम ये वाली पेंसिल यूज करेंगे, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। अब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का जो है, इसको ब्लेंडर से मर्ज कर देंगे, क्योंकि पता है ब्लेंड नहीं करेंगे और उसके ऊपर ब्रश चला देंगे ना, तो पूरा पाउडर छूट जाएगा, और छूट भी जाएगा। और दूसरी बात है कि जो छोटे छोटे डॉट्स रह जाते हैं ना, उसको वो आसानी से कवर कर देता है। थोड़ा ये ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर लेंगे। एक मतलब वैसे तो इसकी ज़रूरत थी नहीं, बट एक अलग सी चमक आती है। चमक क्या मतलब, एक लेयर के बाद ग्रेफाइट पेंसिल चला देने से ना वो एकदम स्मूथ हो जाता है, जो थोड़े थोड़े रफ रहते हैं वो भी थोड़े मर्ज हो जाते हैं, अच्छा लगने लगता है। यार दोस्तों, डिटेलिंग्स देने के टाइम थोड़ा फ़ोन ऑफ हो गया था हीट की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो फिर अब इसको बनाते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, ये वाला पार्ट, बाकी रेड और वाइट की चीज़ बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली ब्रश का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे किया एंड अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर डार्क ज़्यादा है, ये यहाँ पर, तो करेंगे डार्क। तो दोस्तों, अब ये तिलक के लिए वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो वाइट एरिया है तिलक में, नहीं पहले इरेज कर लेंगे, थोड़ा जो गंदगी है उसको थोड़ा साफ कर लेंगे। तो वाइट जेल पेन जब यूज़ होगा ना, तो ज़्यादा वाइट लगेगा, मतलब क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा। वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे। अब ये रेड सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये रेड कलर का है।